तानुं तानंतर नंतर तानुं ता। जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. बच्चों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है सोने का थाल। इसे सुना रही हैं शमयता दास। बहुत समय पहले की बात है। सिरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सोमी नाम की एक छोटी बच्ची अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। इन लोगों के पास बहुत ही कम साधन थे। किसी तरह दादी माँ सिलाई बुनाई कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ, सोमी अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। गांव वालों, जरा ठहरो, मेरी बातें सुनो सुनो। झोली में है सीटी बाजा, मैं फेरी वालों का राजा। चीजें अच्छी देता हूँ, कीमत पूरी लेता हूँ। सोमी खुशी से झूम उठी। खिलौने, इतने सारे खिलौने! दादी माँ! अरे क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, वो खिलौने वाला आया है। मुझे एक अच्छा सा खिलौना दिला दो ना दादी माँ। क्या कहा? खिलौना चाहिए? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। देखो ना दादी माँ, कितने सुंदर खिलौने हैं। सिर्फ एक खिलौना दिला दो ना। अच्छा, देखती हूँ। अरे अरे ओ फेरी वाले, जरा इधर आना। हाँ, इस बाजे का क्या भाव है? पूरे 8 सिक्के। क्या? 8 सिक्के? मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। 2 सिक्कों में दे दो ना भैया। 1 पैसा कम नहीं होगा। देखो दादी, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। ये कहकर फेरी वाला अपना सामान समेटने लगा। दादी से सोमी के आंसू देखे नहीं गए। उन्होंने फेरी वाले से रुकने को कहा और तुरंत घर के अंदर गई और लोहे की संदूक में से एक धूल से लिपटी मटमैली सी थाली लेकर आई। भैया, मेरे पास ये एक पुरानी थाली है। क्या इसके बदले में तुम मुझे ये बाजा दे सकते हो? फेरी वाला बड़ी देर तक उस थाली को उलट पुलट कर देखता रहा। फिर उसने अपने नाखून से उस थाली को खरोच कर देखा। अरे, ये तो सोने का थाल है। उसकी आंखें चमकने लगी और उसका मन ललचा उठा। शायद इस बूढ़ी औरत के पास ऐसे बर्तन और हो। क्यों ना वो सारे बर्तन मुझे मिल जाए और इस बुढ़िया को कुछ भी ना देना पड़े। उसे थाली हड़पने का एक उपाय सूझा। उसने दादी से कहा, अरे दादी, ये थाली तो किसी काम की नहीं। इसकी कोई कीमत नहीं है बाजार में। एक काम करो, कोई और भी ऐसा सामान हो तो उन्हें ले आओ। मैं शायद उन सब सामान के बदले में कुछ दे पाऊँ। अरे, मेरे पास बस यही एक थाली है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ और सामान मिल जाए। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर में आ जाना। और फेरी वाला मंद मंद मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। मायूस सोमी को देखकर दादी ने कहा, अरे परेशान मत हो मेरी बच्ची, चलो मैं तुम्हारी पसंद का हलवा बनाती हूँ। फेरी वाला अभी आ जाएगा।
ये कहकर दादी अंदर चली गई। उदास खड़ी सोमी को एक बार फिर से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। बर्तन ले लो, खिलौने ले लो, साथ में छोटे झुमके ले लो, बिंदी ले लो, चप्पल ले लो, साथ में छोटे कंगन ले लो। अरे वाह, एक और खिलौने वाला, और इसके पास बच्चों के लिए गहने भी है। वो दौड़ी दौड़ी दादी माँ के पास गई और इस नए फेरी वाले के बारे में बताया। दादी ने इस फेरी वाले को भी वही थाली दिखाई और उसके बदले में सोमी को उसके पसंद के झुमके देने की बात कही। इस फेरी वाले ने भी थाली को अच्छे से परखा और हंसते हुए बोला, क्यों मजाक कर रही हो दादी, ये थाल तो सोने का है, सोने का। मैं अपना सारा सामान भी दे दूँ तो भी इस थाल के एक छोटे टुकड़े की भी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे तो इन झुमकों के बस 4 ही सिक्के चाहिए। ये बात सुनकर दादी आश्चर्यचकित हो गई। उनके मन में एक बिजली सी कौंधी। वो फेरी वाले से बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। वो भागकर अंदर गई और संदूक को खोला और उसमें पड़े हुए बाकी सामान को जल्दी जल्दी निकालने लगी। तभी उनको धूल में लिपटे सोने के और बर्तन मिले। दादी माँ को ये संदूक उनकी दादी माँ ने दिया था। दादी खुशी से झूम उठी। उन बर्तनों से एक छोटा सा सोने का चम्मच निकाला और फेरी वाले को देते हुए बोली, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। तुमने तो मेरे सारे परेशानियों को भगा दिया। फेरी वाला खुशी से बोला, मैं ये तभी लूँगा जब आप मेरे ये सारे खिलौने स्वीकार कर लेंगी। और वो अपने खिलौनों की टोकरी सोमी को देकर खुशी खुशी चला गया। थोड़ी देर बाद वो पहले वाला जो लालची फेरी वाला था ना, वो वापस आया। दादी समझ गई थी ये फेरी वाला तो बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है। दादी ने फेरी वाले को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जरा ठहरो, मैं अभी आई। फेरी वाले को लगा कि वो अंदर से सोने का थाल लाने गई है। वो बेसब्री से सोने की थाली की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन ये क्या? दादी अपने हाथ में हलवा की कटोरी लेकर बाहर आई और उसे देते हुए बोली, लो मुंह मीठा करो। तुमने जिस थाली की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं बताई, वो तो खरे सोने की निकली। और ये सुनकर उस फेरी वाले का मुंह तो खुला का खुला रह गया। सोने का थाल, ये थी हमारी आज की कहानी। मजेदार थी ना? इसे सुना रही थी शमयिता दास। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली।